ये 5 यूनिट आपको कवर करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इन 5 यूनिट से मिलाकर लगभग आपका 60 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनता है। तो सबसे पहले तो यही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। मेरे नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मैंने सारे नोट्स आपको दिए हैं। ये जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो भी सारे टॉपिक वाइज मैंने करा रखे हैं। जो है इसके लिए आप दे सकते हैं 20 दिन, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चंस लगाने के साथ। इसको आप दे सकते हैं 15 दिन और इसको आप दे सकते हैं 10 डेज। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है वो भी बहुत इजीली इसकी प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर लास्ट 50 डेज़ 55 डेज़ बचे हुए हैं या 2 महीने बचे हुए हैं, तो किस तरीके से अब स्ट्रेटजी बनाई जाए। या बहुत से लोगों ने क्या किया कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या करा, बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया। अब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो देखिए, जो लोग पढ़ रहे थे पहले से, अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहे थे, जो पहले स्ट्रेटजी हमने बनाई थी, तो वो लोग अपनी स्ट्रेटजी पर ही कंटिन्यू करें, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। बट जो लोग अब शुरू करने जा रहे हैं कि 2 महीने बचे हैं, अब मैं प्रीलिम्स देखने जाऊंगा, अब मैं प्रीलिम्स को देखूंगा अच्छे से कि कैसे करना है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर लास्ट 50 डेज़ हम लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 4-5 दिन तो आप हटा दीजिए यहाँ से, और आप मान लीजिए कि लास्ट के जो 15 दिन हैं वो आपको रिविज़न को देना है। तो अगर हम 60 दिन में से 10-15 दिन हटा देते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ का टाइम बचता है यहाँ पे, राइट। तो अब ये जो 50 डेज़ हैं इनको कैसे यूटिलाइज करना है मैं, ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं कि 50 डेज़ का यूटिलाइजेशन कैसे करें, और जो नए टॉपिक्स हैं अभी ऐड हुए हैं जो प्रीलिम्स में, उनको किस तरीके से कवर करें। क्योंकि देखिए उसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि इनको कैसे पढ़ें सर, जो नोट्स हैं मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा वाइड है। तो आज हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट 50 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं और यूनिट आपको कवर करने हैं 10। अगेन जैसे हमने लास्ट स्ट्रेटजी बताई थी उसी टाइप से करेंगे, बस यहाँ पर थोड़े चेंजेस रहेंगे, क्योंकि अब आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम है या 50 दिन का टाइम है। तो देखिए ये स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, आप कैसे उसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। बट ये एक जनरल स्ट्रेटजी है जो लगभग सभी पर अप्लाई होगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं लास्ट 50 डेज़ आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, इनको तो आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। ये जो 3 यूनिट हैं इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इनका वेटेज देखा जाए अगर, तो क्वेश्चंस इसमें फिक्स नहीं रहते कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, राइट। इसलिए इनको अपन साइड में रखेंगे। अब अपन चलते हैं जो मेन आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6, आपका 7 और यूनिट 10। ये जो 5 यूनिट हैं, ये 5 यूनिट आपको कवर करने में बहुत कम टाइम लगेगा। और अगर वेटेज देखा जाए तो इसी यूनिट से आपको लगभग, मतलब इन 5 यूनिट से मिलाकर लगभग आपका 60 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। अब क्या बचता है आपके पास, तो 3 यूनिट हमने यहाँ अलग कर दी, 5 ये देखें। अब आपके पास बचती हैं 2 यूनिट। कौन कौन सी बचेंगी, तो देखिए यूनिट 8 और यूनिट 9। तो यूनिट 8 का तो ऐसा है कि ये करंट अफेयर्स है, बहुत वाइड होता है, आपको जस्ट बेसिक बुक्स कवर करनी है, या फिर मैं जो यहाँ पर लेक्चर कराऊंगा उससे भी कवर कर सकते हैं, एमपी का भी, और जो नेशनल करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल है, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक जैसे मैंने बताया था उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी गारंटी नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक आ जाते हैं, तो वही आप कितना भी पढ़ेंगे 10 में से 8 में से आपको 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद यूनिट 9 की बात करते हैं। इसमें भी अगेन आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी बहुत ठीक ठाक से क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो ये यूनिट हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 कैटेगरी आपके पास हैं। सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5। ये क्या है, ये आपका जीएस है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसमें आपका आएगा। तो हिस्ट्री की बात करें तो जो नया यूनिट यहाँ पे जुड़ा है उसकी हम बात करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है आपको, यूनिट 1 और यूनिट 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो नए यूनिट जुड़े हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना अब ज़्यादा है। तो जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं वो आपको पढ़ने हैं, मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं और मैं अभी आपको नोट्स भी बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि हर बार मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आप मेरी लास्ट जो वीडियो है, एक स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, रिवर्स हैं, ऐसे करके। तो वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ करने हैं, इसमें पूरा फिनोमेनस पढ़ने या पूरी किताब उठा के नहीं बैठ जाना है अपन को, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 पॉलिटी। अब इसकी बात करें अगर, तो पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत ही एकदम लिमिटेड सिलेबस है उसका, तो ईजी रहेगा आपको करने में। तो पॉलिटी को छोड़ के तो जाना ही नहीं है, बहुत ईजी है, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज और डिस्क्राइब सिलेबस है आपका, है ना, डिटेल में बताया है क्या पढ़ना है, तो वो छोड़कर नहीं जा सकते आप, तो ये तो पढ़ना ही है, ठीक है।
और इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपको पढ़ना हो आप पढ़ें। बस ज्योग्राफी में जैसे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ना, पूरी किताब लेकर नहीं बैठना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गए आपके, और एक हो गया आपकी पॉलिटी, ठीक। यहाँ से ये आपको स्कोरिंग रहेगी, पॉलिटी जो है आपकी, यहाँ से ये आपकी स्कोरिंग रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, तो एमपीजी के देखिए, एमपीजी के 3 ये यूनिट और एक ये यूनिट, ये भी एमपीजी के ही है, ठीक है। तो तीनों यूनिट आप जिस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं आप उसी से पढ़िए। बट मैं अगर कोई बुक यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगा तो मैं करूँगा परीक्षा धाम की बुक, बहुत अच्छी किताब है, प्रिसाइज दिया हुआ है, ज़्यादा फालतू कचरा नहीं है उसमें, आप ये पढ़ सकते हैं। या फिर जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर बर्णवाल या जो मुकेश महेश्वरी वाली आपकी बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई भी पढ़िए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस ये है कि इसमें अरेंज्ड है थोड़ा सा, तो पढ़ने में ईजी रहता है, आप कनेक्ट कर पाते हैं बुक के साथ में, ठीक है। तो ये जो 3 यूनिट है और इसके साथ यूनिट 10, अब मैं यूनिट 10 की बात करता हूँ। तो यूनिट 10 सबसे पहले तो आपको यहीं से पढ़ लेनी है, जो नई वाली परीक्षा धाम है उसमें देखिए ये जनजाति विशेष जो आपको है, तो ये जनजाति विशेष के जो टॉपिक हैं देखिए, इसमें लगभग आपका यूनिट 10 कवर है। तो सबसे पहले तो यही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, है ना। इसमें जो बेसिक चीज़ें कवर हैं सबसे पहले इन्हीं को अच्छे तरीके से करिए, फिर रेफरेंस बुक पे जाइए, ठीक है। रेफरेंस बुक कौन सी, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे, ये मेरे नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मैंने सारे नोट्स आपको दिए हैं, जिसको नहीं मिले हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो ये मैंने कराए थे आपको, और इसी के साथ मैंने यूनिट 1 के जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो भी सारे टॉपिक वाइज मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये भी नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे, आप चाहें तो मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं तो आप कोई भी रेफरेंस जो आपको अच्छी लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पे बुक पे मत जाइए, ठीक है। तो पढ़िए, अभी आपके पास सिर्फ 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो 2, 4, 6 यूनिट आई होप कि अभी तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियस हैं तो उन्होंने एमपी तो पढ़ ही लिया होगा। तो 2, 4, 6 और 10 ये आपके 40 नंबर के, 40 से 45 नंबर के हो गए। और यूनिट 7 ये बहुत ही एकदम सिंपल यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी वही देखने को मिलते हैं आपको कि अगर 8 क्वेश्चन आएंगे तो आपसे 4 या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी स्कोरिंग है, तो इनको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आने की उम्मीद भी इस बार ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो एमपीपीएससी अब यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। उसी के साथ यूनिट 8 और 9 बचता है आपका। यूनिट 8 जो है ये आपको मैंने 2 बुक्स बताई थी, एक तो तथ्यवान और एक बताई थी स्पीडी, ठीक है। तो एक तथ्यवान आप पढ़ेंगे और एक स्पीडी आप पढ़ेंगे, इसके बाहर नहीं जाना, टाइम बहुत कम है और आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। और यूनिट 9 की बात कर लें तो यूनिट 9 में अगेन मैं अगर कोई प्रेफर करूंगा, देखिए अब इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बुक है परीक्षा धाम यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़नी है तो जो बुक आप पढ़ रहे हो आप उसी से कवर कर सकते हैं। यूनिट 9 ऐसा है कि आपको बस बेसिक्स कवर करने हैं, बट अपन को नहीं पता होता है कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये है, यही चीज़ें हमें कवर करनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं एक यहाँ पर आपको जस्ट एक चॉइस दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं आपके, ये लूसेंट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और लूसेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं, और जिसने घटना चक्र लगा रखी हो वो यहाँ पर घटना चक्र भी लगा सकते हैं। तो ये 3 यूनिट आपके यहाँ से कवर होंगे। इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आप टाइम देंगे तो वो देना है पॉलिटी को, ये स्कोरिंग होता है। और क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी देखिए आर्टिकल्स पूछे हैं, शेड्यूल पूछा गया है, तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, 50 डेज तक हमें यही कवर करना है। अब देखते हैं कैसे कवर करेंगे। देखिए ये जो यूनिट है सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मुश्किल से आपका 10 दिन के अंदर कवर होगा अगर आपने पहले एक बार पढ़ रखा है तो 10 डेज हमने इसको दे दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप यूनिट 8 जो है ये तो आपको एमपी और यूनिट 8 ये डेली चलेंगे आपके, ठीक है। तो 10 डेज में ये कवर होंगे और यूनिट 8 आपका रेगुलरली चलता रहेगा डेली, राइट। अब हम आएंगे इस पे, तो आपका ये जो लूसेंट है यहाँ से पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 10 डेज इसके लिए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 डेज आपके ये हो गए और 10 डेज आपके ये हो गए, ठीक है। तो 20 दिन का टाइम हो गया, मुश्किल से 10 दिन इसका एवरेज ले लीजिए, वैसे तो डेली पढ़ना है आपको, बट अपन 10 डेज लेकर चल लेते हैं। तो 10 दिन 10 दिन और 10 दिन, यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर आपका लगभग सारा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। यही यूनिट जो है इसके लिए आप दे सकते हैं 20 दिन,
क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लगाने के साथ। इसको आप दे सकते हैं 15 दिन और इसको आप दे सकते हैं 10 डेज। तो 10 डेज, 15 डेज, 25 प्लस 20, 45 डेज, अभी भी 5 दिन आपके बच रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है वो भी बहुत इजीली इसकी प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं। चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए इस बार श्योरली तो कोई भी नहीं कह सकता कि गारंटी से बताता हूं, क्योंकि सिलेबस भी चेंज है, पोस्ट भी आपकी 110 है इस बार, ठीक है। तो कट ऑफ क्या जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी को नहीं पता, राइट। बट ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो चांसेस हैं कि हाँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।